हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा थर्ड एप्लीकेशन था टू डिराइव द फॉर्मूला। तो बच्चों, हम इसके अंदर एक सीधा न्यूमेरिकल करेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला के अंदर। क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें डायरेक्ट, एनसीईआरटी का सवाल है ये कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, डिराइव द फॉर्मूला for time period t of simple pendulum इसमें क्या होता है, t डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम l and acceleration due to gravity g। तो बच्चों, ऐसे कोई स्टेटमेंट दी होगी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको थोड़ा तरीके से लिखना है। जैसे t टाइम पीरियड, डिपेंड्स ऑन लिखा आ जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ये भी लिखा आ सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड्स ऑन की जगह, लेंथ ऑफ पेंडुलम L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। अब आप क्या करोगे, अगला स्टेप, इसमें ऐसे लिखने के बाद आप इसमें इसकी पावर लिखोगे, L की पावर A, G की पावर B। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर इसके कांस्टेंट को ओपन करोगे, प्रोपोर्शनलिटी को, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा K। इस K की वैल्यू आपको 2 पाई याद रखनी है। K की वैल्यू 2 पाई है यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर K तो हर बार चेंज होता है कांस्टेंट। तो बच्चों, ये चैप्टर वाइज आपको पता चलता रहेगा कि आपने 9th में K की वैल्यू 1 पढ़ी है, अब आप 11th में आ गए हो तो हर बार K की वैल्यू आप अलग पढ़ोगे। आपको हर बार हर चैप्टर में एक नई वैल्यू पढ़ने को मिलेगी, वो आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना, K की वैल्यू आपको बता दी जाएगी क्लास के अंदर, ठीक है। अब T इज इक्वल्स टू K। अब T की वैल्यू क्या है, 2 पाई A G पावर B, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब अगला स्टेप क्या है आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। आपका एम क्या है इस टॉपिक को करने का, फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B। आपको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के डायमेंशन T होते हैं, पावर है 1। समझ में आ गया बच्चों, पावर 1 है ना, T के साथ में कुछ और तो है ही नहीं। 2 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, ये एक नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, L लेंथ की पावर A। अगला क्या है, ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन LT-2, पावर है इसकी B, ठीक है। अब T पावर 1 इज इक्वल्स टू L पावर A, और आगे L पावर B और L पावर -2B। अब आप जो बेस सेम है उसको इकट्ठा लिख लो, पावर ऐड हो जाएगी, और इसमें ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे आएगा T, ठीक है। तो T ही आएगा आगे भी। L पावर क्या आ गया हमारे पास, A, और T पावर -2B, मतलब A प्लस B, और T पावर -2B, T पावर 1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करोगे, ऐसा करने के बाद आप पावर को कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहां पे देखो L की पावर कितनी है, A प्लस B है, और यहां L की पावर 0 है, पावर नहीं है ना, तो L की पावर 0 लिख लो। तो कंपेयर पावर्स, ठीक है। तो A प्लस B इक्वल्स टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -B। फिर अगला स्टेप, फिर T की पावर को कंपेयर करोगे, -2B इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में T की पावर कितनी है, 1। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, और A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/2, क्योंकि
अब इसको यहाँ पुट करोगे तो कितना आ गया, +1/2। अब हमारा जो एम था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, t = 2 L पावर 1/2 G पावर -1/2। तो मैंने काफ़ी बार देखा है बच्चों को ये 1/2 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बच्चों 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, √L/G। समझ में आ गया। अब g की वैल्यू 1/2 है ना बच्चों, -1/2 है, तो आप इसको 1/G 1/2 लिख सकते हो और आप इसको 1/√G लिख सकते हो। तो ये कई बार कुछ ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं होती, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। माइनस का मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा और उसको आपको 1/2 को रूट में भी लिखना है या लिख सकते हो। समझ में आ गया बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, HC वर्मा का सवाल है, एक सोल्ड एग्जाम्पल है। कहते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? जब हम सर्कल में गोल गोल घूमते हैं, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड्स है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मास पावर A, वेलोसिटी पावर B एंड रेडियस पावर C। सो आगे क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ A, B एंड C। इसमें ऐसे करके दे रखा है। ये बच्चों HC वर्मा का सवाल है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों आपको वैसे तो एक बार इसको खुद ट्राई करना चाहिए, मैं तो कर ही दूंगा अभी इसको। आपको वैसे इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखो और लास्ट में इसको मैच करना कि जो मैंने किया है, जो आपने किया है, उसमें आपने कहाँ गलती की है या आपने कर लिया है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m⁴A v⁴B r⁴C। अब अगला स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट। F की वैल्यू K आ जाएगी, m⁴A v⁴B r⁴C। K की वैल्यू 1 होती है बच्चों, इसमें 1, ठीक है। मैंने बोला ना, जब आपको टॉपिक वाइज हर क्लास में बता दी जाएगी कि K की वैल्यू क्या होती है। अब डायमेंशन लिखो, m1 L1 T-2, ठीक है। ये डायमेंशन होते हैं फोर्स के। अगर नहीं याद तो मैं फिर बता देता हूँ, नहीं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला स्काई लर्निंग, ठीक है, जो इसका सबसे पहला वीडियो था, उसमें मैंने बताया है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड²। मास m और ये m क्या है? मीटर, लेंथ, टाइम -2 ऊपर जा करके। तो ये डायमेंशंस हो गए बच्चों मास के, फोर्स के, ठीक है। उसके बाद m⁴A वेलोसिटी LT-1, पावर कितनी है इसकी बच्चों? B, रेडियस, लेंथ है, पावर C, ठीक है। अब m1 L1 T-2, अब इसको देख लो अच्छे से, जो पावर जिसकी सेम है, मतलब जो नीचे हमारे L है, जैसे इसको सही लिख लो, मतलब जिसकी पावर है L⁴B है और L की पावर C है, तो B+C हो जाएगा, T⁻⁻B हो जाएगा। अब कंपेयर द पावर, ठीक है। तो m की पावर A है, तो यहाँ पे m कितना है बच्चों? A की वैल्यू 1, ठीक है। और L की पावर B+C है, B+C। इधर L कितना है? 1 है, इसको 1 लिखो। और T की पावर कितनी है? -B। और इधर T कितना है? -2। माइनस से माइनस कट गया, B कितना आ गया बच्चों? 2। B की वैल्यू आ गई 2, A की वैल्यू आ गई 1। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है C। तो C की वैल्यू कितनी है? 1 - B। तो C कितना हो गया बच्चों? 1 - 2, इट इज इक्वल्स टू -1। अब इन सबको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया बच्चों? 1, कांस्टेंट है हमारा, m⁴A है तो m⁴1 आ गया। वेलोसिटी पावर कितनी है? B, 2 हो गया।
और आर पावर कितना है -1c हो गया। तो mv²/r दिस इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से इसको देखना है, बार बार इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखो इसके ऊपर एक, अब कई बार ना इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी आते हैं डायमेंशन पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एच सी वर्मा का है यही सवाल, एच सी वर्मा का। इसमें क्या क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि एक डिस्टेंस कवर्ड है पार्टिकल, मान लो x, उसकी वैल्यू है a प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको a b c के और d के डायमेंशन बताने हैं। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। आपको a b c d के डायमेंशंस बनाने हैं बच्चों। ठीक है, आंसर। अब देखो बच्चों, यहां पे ना x क्या है मैं ये बता दूं, x क्या है डिस्टेंस, ठीक है, और t क्या है यहां पे टाइम। ये आपको क्वेश्चन में सब गिवन है। अब आपको स्टार्ट करना है सवाल। अब सोच के देखो, x डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू, अब यहां पे ये वाली जो साइड है डिस्टेंस के इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा ना। तो इसका मतलब ये सारे डिस्टेंस के बराबर रख सकता हूं मैं। तो आप क्या करोगे, x को a के बराबर रख लो, ठीक है, और x को सी टी स्क्वायर के बराबर रख लो, और x को किसके बराबर रखोगे, डी टी क्यूब के बराबर रखोगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होगी तभी सामने डिस्टेंस आएगा। अब जैसे a डिस्टेंस होगा तभी तो इसमें ऐड है, और c डिस्टेंस होगा तभी इसमें ऐड है। ठीक है, तो कंपेयर, तो a के डायमेंशन क्या हो गए बच्चों, लेंथ l, और किसका बच गया, c का, c के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, x बटे टी स्क्वायर, x क्या है लेंथ बटे t का स्क्वायर, तो c क्या हो गया LT-2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद क्या बच गया, लास्ट में क्या है हमारे पास, d के क्या आ गए, d के आगे बच्चों x डिवाइड बाई टी क्यूब, तो d के कितने आ गए, x क्या है लेंथ, बाई में t3, तो LT-3। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बढ़िया सवाल है ना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, आपको इसको अच्छे से करना है। आप 11th में आए हो तो इस पे बेस बना के रखना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अब एक बड़ा प्यारा सवाल है हमारे पास कि हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी H पढ़ा है ना आपने, जूल्स लॉ, वो क्या होता है, I²RT के बराबर होता है। और इसमें आपको R के डायमेंशन क्वेश्चन में गिवन है, क्या, mL2 और एम्पियर -2 टाइम -3। ये HC वर्मा का सवाल है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 HC वर्मा। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये गिवन है। अब आपको क्या कहता है, ये जो हमारे पास ये R और जो T है, ठीक है, R और जो T है, ये आपने वैसे फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे A B C ये मैंने आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे A B C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। वैसे तो आपको पता है ये पढ़ा हुआ है, बट हमें इसको ट्राई करना है कि कैसे आएगा। अब सबसे पहले H के डायमेंशन लिख लो। H के डायमेंशन क्या होते हैं, H एक हीट एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। हीट एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन। तो वर्क डन के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L2 T-2। समझ में आ गया बच्चों, m1 L2 T-2 ये हमारे वर्क डन के डायमेंशन होते हैं। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से यहां लिख लो m1 L2 T-2। सामने क्या है, I क्या होता है, एम्पियर, डायमेंशन A पावर A। रेजिस्टेंस के डायमेंशन दे रखे हैं कितने, m1 L2 A-2 T-3, और पावर है B, टाइम T पावर है C। कंपेयर कर लो अब इनको। ठीक है, कंपेयर कैसे, पहले इसको ढंग से लिख लो। A पावर यहाँ A है, यहाँ -2B है, तो A -2B हो गया। उसके बाद m1 है,
m1 है, सिर्फ 1 है तो 1 की पावर b है तो mb हो गया। ठीक है बच्चों। अब L2 है और कहीं L नहीं है ना, नहीं, तो L की पावर कितनी आ गई, 2b आ गई। और क्या बच गया, t पावर -3b और लास्ट में है c प्लस c, m1 L2 t -2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। अब अगला स्टेप क्या होता है, कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर। ठीक है। अब a माइनस बी, a माइनस 2b, सॉरी b नहीं, a माइनस 2b किसके बराबर आएगा, a माइनस 2b, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्पियर नहीं है तो 0 लिख दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2b आ गई। अब आगे m पावर b है, b पावर कितनी आ गई, m पावर 1 है तो b का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद कितना है हमारे पास, l पावर 2b है तो 2b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो b की वैल्यू क्या आ गई, फिर अगेन 1। और क्या बच गया हमारे पास, t की पावर कितनी है बच्चों, माइनस का 3b और प्लस का c इक्वल्स टू क्या है, t की वैल्यू -2 है। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ से c निकालना है और हमें यहाँ से a निकालना है। a तो आ गया बच्चों, a की वैल्यू 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 आ गया। अब c निकालना है तो माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का c इक्वल्स टू माइनस का 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना आ गया, 1। तो बच्चों c आ गया 1 और a कितना आ गया, 2, b आ गया 1। मैं इनको एक बार हाईलाइट कर दूं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होएगा। b की वैल्यू 1, ठीक है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में a की वैल्यू आपके पास है कितनी, 2, तो लिख दें इसको। तो बच्चों इसको लिख रहा हूं मैं, h इज इक्वल्स टू क्या, i पावर 2, r कितना है, b है 1, t c कितना है, c कितना है, 1। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें पता है और आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला से किस तरह अपना ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला सवाल आप मुझे करके दिखाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो अगला सवाल मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, प्रैक्टिस के लिए है, हम इसके अंदर प्रैक्टिस करें 1-2 सवाल और। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, कहता है कि इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर chosen as basic quantities, find the dimensions of mass, find the dimensions of mass। ठीक है, ये सवाल है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल बच्चों जेईई मेंस के अंदर, नीट के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। इफ द वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर द चोजन एज अ बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। ठीक है, अब यहां पे बच्चों देखो, हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है, फोर्स है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। मान लो इसमें से आपका डायमेंशनली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है v माइनस यू बाई टी, मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, आपको मास पता करना है ना, मास को यहीं रखो। तो फोर्स को मैंने फोर्स लिखा इज इक्वल्स टू मास, अब देखा जाए इनटू में टाइम हो जाएगा, डिवाइड बाय वेलोसिटी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम इधर चला गया, ठीक है, और वेलोसिटी नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आपके सामने दिख रहा है ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूं गिच पिच को। तो टाइम ऊपर गया तो क्या बनेगा यहाँ पे, फोर्स। अब देखो मास की वैल्यू क्या क्या आ रही है बच्चों, टाइम क्या है हमारे पास, टी, फोर्स है एफ, वेलोसिटी है v, तो एफ टी वी -1। तो ये आपके मास के डायमेंशंस आ गए। समझ में आ गया बच्चों। तो मैंने क्या देखा इसमें,
मैंने यहाँ पे सिर्फ फोर्स को देखा कि फोर्स को मैं तोड़ सकता हूं। यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे करके बच्चों प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप इसको बना पाओगे। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर देखो एक छोटा सा सवाल और है। अब जैसे आपने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है उसके यूनिट क्या होते हैं? फोर्स के एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन, जिसको हम एन बोलते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? डाइन। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब एक कॉमन सा सवाल है, बड़ा बिल्कुल आसान सा सवाल। तो सवाल क्या है बच्चों? ये कहता है कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन होती है, ठीक है, ये आप आगे 11th में डिटेल में पढ़ोगे। सिर्फ आपको अभी एक काम करना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर। ये सरफेस टेंशन दे रखी है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स बटे लेंथ, ठीक है। एक बार मतलब नहीं जानना है, इसको याद रखो। हम इसको डिटेल में करेंगे चैप्टर को, लिक्विड का है ये। तो आपको क्या करना है? 72 डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना है। आपका ये काम है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5। तो 1 डाइन में कितने न्यूटन होंगे? 10 की पावर -5 न्यूटन होंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, या आपने ये पढ़ा होगा 1/2 मीटर होते हैं। पढ़ा है ना? बस आपने इसके अंदर डायरेक्ट इसको पुट करना है और खेल खत्म। आंसर क्या आएगा बच्चों? 72 डाइन। डाइन का मतलब 10 की पावर -5 न्यूटन डिवाइड बाय सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं? 10 की पावर -2 मीटर। तो हो गया कन्वर्ट। 72 इंटू 10 की -5 इंटू 10 की 2 न्यूटन पर मीटर। तो क्या बना? 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गई मेरी बात? तो मैं एक सवाल देता हूं, आपको ये करना है खुद, ठीक है। सवाल क्या है बच्चों? एक 100 वोल्ट है बल्ब, ठीक है। क्वेश्चन है ये आपका, ट्राई करना है इसको। 100 वॉट का बल्ब है एक, और आपको इसको सीजीएस यूनिट के अंदर इसका आंसर बताना है। सीजीएस कौन से होते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। कमेंट करो आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई भी अगर आपको कुछ लगता हो कि मैं इस चीज में इंप्रूवमेंट कर सकता हूं तो आप मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।